हाय एवरीवन, आज हम लोग चेस्ट के एक्सरसाइज में जानेंगे। चेस्ट हमारा एक बड़ा मसल्स है, इसलिए इसका 6 एक्सरसाइज करना है और सब में रिपीटिशन और सेट अलग अलग रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला एक्सरसाइज पुशअप्स है। पुशअप्स का एक तरह से किया जा सकता है, मैं आज आपको 4 तरीक़ा से करके बतलाऊंगा। जो हो सकेगा वो कीजिएगा। तो पुशअप्स का 3 सेट लगाएंगे और पुशअप्स के एक सेट में, पहला सेट में 20 रिपीटिशन लगाएंगे, दूसरा में 15 और तीसरा में 12, 20, 15 एंड 12। चारों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो पहला मैं करके दिखलाता हूँ। वो है बाइट, जो हाथ है थोड़ा सा चौड़ा करके किया जाता है, वो है ये इस तरह से पैर सीधा कर लेना है। और ये जो पुशअप में जो है शरीर और कमर सब एक सीध में रहता है, इस तरह से, और धीरे से ले जाना है नीचे और पुश जोर से करना। ये मूवमेंट, ये तो काफ़ी कॉमन मूवमेंट है। जिन लोगों से नहीं हो पाता है शुरू में, वो इस तरह से भी कर सकते हैं, घुटना टिका करके ऐसे भी करें शुरू में 1 आध महीने, लेकिन ये रोज़ कीजिएगा, तब आपको धीरे धीरे चेस्ट में ताकत नज़र आएगा। पहला एक्सरसाइज तो वो था। और दूसरा है ये डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स का मतलब हाथ को हम लोग इस तरह से सटा करके करते हैं, ठीक है। इस तरह से सटा देंगे, डायमंड की तरह हाथ को रख लेंगे और ये 2, 3 ये है। इसी में से एक वेरिएशन और है हल्का सा, ये थोड़ा सा शोल्डर बिट के इतना ही रखेंगे, दोनों के हाथ के बीच की दूरी, और फिर ये करेंगे और चेस्ट से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ठीक है। ये 1, 2, 3 और एक है इनक्लाइन पुशअप्स। इनक्लाइन पुशअप्स के लिए हमें एक बेंच की चाहिए ज़रूरत, और उस पर पैर टिकाएंगे और शरीर का वजन चाहिए। ये पुशअप्स रैक इसमें चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे ठीक लगे आपको उस तरह से कीजिए। देखिए ये पैर मेरा इस पर चला जाएगा, पहले एक अच्छा से हम सेट हो लेंगे, ये, और फिर करेंगे 1, 2। इसका मैं आपको एक सेट करके दिखलाता हूँ। पहला 20 रिपीटिशन करेंगे एक सेट में, फिर 15, फिर 12, ठीक है। तो चलिए, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेट में 1 मिनट से 2 मिनट तक के गैप दे सकते हैं, 3 मिनट तक के मैक्सिमम जा सकते हैं। एक वेरिएशन पुशअप का और है, जो शीर्षासन में किया जाता है, लेकिन पैर जो है शीर्षासन के जैसा हवा में नहीं रहेगा, पैर दीवार में टिका कर करते हैं। ये एडवांस लोग ही कर पाते हैं, या एक कोच के गाइड में रख कर के आप कीजिए, या नहीं तो फिर आप प्रैक्टिस धीरे धीरे कीजिए और तब कीजिए, शुरू में ये ना कीजिएगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ। और इसमें 20 रिपीटिशन नहीं लग पाएगा, इसमें 6 से 10 तक लगेगा। और इसे भी किया करें, ये अपर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा पुशअप्स है। देखिए ये मैंने एक मुठरी बना लिया है, अब चाहे तो कोई दूसरा चीज़ भी ले सकते हैं, मैं इसी से करता हूँ, इसलिए मैं इसी से दिखाता हूँ। और मैं इस पर सर टिका दूंगा और पैर जो है ऊपर करके दीवार पर टिका दूंगा,
और पैर जो है मेरा जब मैं पुशअप्स करूँगा तो दीवार पर ही रहेगा और दीवार से रगड़ाते हुए ऊपर नीचे जाएगा। तो देखिए ये, फिर ये हाथ पर जोड़ लगाते हुए सर को ऊपर फेंकेंगे इस तरह से, और फिर चालू करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से करेंगे इसको। ये थे पुशअप्स के वेरिएशंस। अब हम लोग दूसरा एक्सरसाइज देखते हैं, डिप्स। दूसरा एक्सरसाइज डिप्स है। इसको हम लोग 3 सेट करेंगे। पहला 20, दूसरा 15 और तीसरा 12, पुशअप्स की तरह 20 रिपीटिशन, 15 रिपीटिशन और 12 रिपीटिशन। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। इसके लिए डिप्स का ये लगा हुआ रहता है सब जिम में, और इसको खूब अच्छे से पकड़ते हैं और इसमें पैर को फेंकते हुए ऊपर हो जाते हैं और हल्का सा आगे सर झुकाते हैं या पूरा अपर बॉडी हल्का इस तरह से झुका देते हैं, ठीक है। और इसको फिर इसका मूवमेंट देखिए। ये जो हमारा अपर लिम्ब है ना, ये पूरे स्थिर रहेगा, मतलब है हाथ का जो पोर्शन है वो पूरे स्थिर रहेगा, बॉडी अप एंड डाउन होगा। तो देखिए इस तरह का मूवमेंट है। तो इसका एक सेट मैं करके दिखलाता हूँ आपको, और देखिएगा, एक बार अच्छा से समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। ये था डिप्स। ये भी अपर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसको चेस्ट के रूटीन में आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अब हम लोग तीसरा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में 2 तरीक़ा से हम लोग करेंगे, पहले फ्लैट बेंच या इंक्लाइंड बेंच, दोनों में से कोई भी। तो पहले मैं फ्लैट बेंच करके दिखलाता हूँ। फ्लैट बेंच में हम लोग को 6 सेट लगाना है। 3 सेट वज़न बढ़ाते हुए और फिर 3 सेट वज़न घटाते हुए लगाना, और हर सेट में कोशिश करना है 8 से 10 रिपीटिशन के लिए। तो पहला से हम करके दिखलाता हूँ। पहले करने के लिए देख लीजिए कि किस तरह से किया जाता है। एक फ्लैट बेंच, ये तो सब जिम में रहता है बेंच प्रेस का। तो इस पर हम लोग लेट जाएंगे, और पहले जो है ये रॉड जो है इसके नीचे हम लोगों का ललाट रहना चाहिए, मतलब फोरहेड, ठीक है। और इसको ना ज़्यादा चौड़ा पकड़ना है इतना, और ना ज़्यादा नज़दीक पकड़ना। अगर नज़दीक पकड़ेंगे तो इस तरह से, और अगर हम लोग इस तरह से करेंगे एक्सरसाइज तो इसमें ट्राइसेप्स मसल्स का हिट होगा। तो वो हम लोग इसको नहीं करेंगे। अब बहुत ज़्यादा वाइड भी इस तरह से नहीं पकड़ेंगे। ये हल्का सा शोल्डर जॉइंट जो रहता है हम लोग का, उससे हल्का सा ज़्यादा, ठीक है। तो ये पकड़ करके पहले हम इसको उठाएंगे इस तरह से, और इसको हम लोग चेस्ट के मिडिल में ले जाएंगे इस तरह से। इसको करने के लिए पहले देखिए कि आप, हम लोग जब ले जाएंगे तो धीरे धीरे ले जाएंगे, और जब पुश करेंगे तो ज़ोर से करेंगे, ठीक है। ये है फ्लैट बेंच एक्सरसाइज। इसका वज़न बढ़ाते हुए हम लोग करेंगे 10 रिपीटिशन एक सेट में। और अगर बहुत ज़्यादा वजन रहा, आप 6 से 8 भी कर लिए तो ठीक है। ये है फ्लैट बेंच, एक सेट में करके दिखलाता हूँ। और मेक श्योर कि हम लोग वार्म अप अच्छे से कर लिए। और जब बहुत ज़्यादा वजन बढ़ाते हैं हम लोग, तो अपना एल्बो के लिए बेंड भी आता है, उसको भी लगा सकते हैं, ताकि एल्बो का इंजरी ना हो। एक सेट में करके दिखलाता हूँ। और एक चीज़ और, यहाँ जो ये हम लोगों का पोर्शन है लोअर बैक, ये हल्का सा बेंच से उठा हुआ रहेगा।
और चेस्ट इस तरह से उठा हुआ, ठीक है। ये धीरे धीरे जाएगा, जोर से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक सेट हुआ। फिर इसके बाद वजन बढ़ाएंगे। इन बिटवीन 2 सेट्स मैक्सिमम 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। ये फ्लैट बेंच है। इसी तरह से इंक्लाइंड बेंच होता है, इंक्लाइंड बेंच प्रेस। इंक्लाइंड बेंच प्रेस में एक थोड़ा सा अंतर है कि हम लोग जो है रॉड जो है अपर चेस्ट में गिराते हैं। वो दिखा देता हूँ मैं। इंक्लाइंड बेंच प्रेस जो रहेगा, ये उसमें यहाँ गिर रहा था और इसमें यहाँ गिरेगा, ठीक है। उसको भी मैं करके दिखला ही देता हूँ। इंक्लाइंड बेंच प्रेस में इसका ध्यान रखिए कि ये 30 डिग्री से ज़्यादा ऊंचा ना रहे, क्योंकि 45 डिग्री जब हो जाएगा ना तो ये शोल्डर का हिट करेगा, शोल्डर मसल्स पर टेंशन डालेगा, ना कि चेस्ट पर। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसमें भी जो है हम लोग का फोर रॉड के नीचे रहता है और ग्रिप भी वही रहेगा। और इसमें हम लोग जो रॉड को लाएंगे वो अपर चेस्ट नीपल से ऊपर रहेगा। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला एक्सरसाइज डंबल फ्लाई है। ये हम लोग एक फ्लैट बेंच पर परफॉर्म करेंगे। इंक्लाइंड बेंच पर भी परफॉर्म हो सकता है। इंक्लाइंड बेंच का ज़्यादा मतलब ये सिर्फ ये पेक्टोरलिस माइनर मसल्स जो है यहाँ जो क्लेविकल से अटैच होता है उसको हिट करता है डंबल फ्लाई। तो इंक्लाइंड करके हम इसको करते हैं, दिखलाते हैं आपको। बेंच को हम लोग इंक्लाइंड कर लेंगे। इसमें भी मेक श्योर कि 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइनेशन नहीं होना चाहिए बेंच का। और इंक्लाइन बेंच में ये जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होता है उस पर ज़्यादा टेंशन आता है, इसलिए इसको इस तरह से करेंगे इंक्लाइन करके। और इसमें डंबल को इस तरह से पकड़ लेना है और इसमें हाथ का मूवमेंट ये है। कुछ लोग कभी कभी ऐसे भी करते हैं, ये नहीं है, ये तो बेंच प्रेस हो गया विथ डंबल। अभी जो हम लोग बेंच प्रेस देखे ना वही है ये, इस तरह से। ये मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट है। देखिए ये इसमें देखिए हम लोग ये जो है आर्म जो है बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाला जो हिस्सा है पोर्शन, उसको हम लोग मूव करते हैं। और ये जो है एक दिखलाता हूँ मैं। ये जो है इतना से ज़्यादा नीचे ले जाने की कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो ये तो हल्का वजन है। अगर ज़्यादा वजन लीजिएगा तो यहाँ शोल्डर में दिक्कत होगा। इससे ज़्यादा इतना नीचा नहीं जाइए, बस इतना ही काफ़ी है। इतना में ही पेक्टोरलिस माइनर जो है चेस्ट का छोटा मसल वो हिट हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि इंजरी ना हो हम लोगों को। ये इस तरह का मूवमेंट है। इसका भी हम लोग इसका 15-15 रिपीटिशन लगाएंगे, 10 से 15 भी लगा सकते हैं। और 3 सेट जरूर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डंबल फ्लाई। फ्लैट बेंच पर भी करके दिखलाता हूँ मैं। ये हो गया फ्लैट बेंच। जिन लोगों को डंबल फ्लाई इंक्लाइंड बेंच पर नहीं हो पाता इससे भी शुरू कर सकते हैं। पहले ये और फिर ये।
अब हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। काटो। अगला एक्सरसाइज पुल ओवर है। पुल ओवर को थोड़ा सा हैवी डंबल से किया कीजिए और जितना हैंडल कर सकिए उतना ही हैवी रहना चाहिए। और ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है चेस्ट के डीप मसल्स को डिफिनेशन बढ़िया बनाने के लिए। तो इसको हम लोग परफॉर्म एक बेंच पर करेंगे। और भी तरीका है लेकिन ये सबसे सेफ तरीका है। तो एक बेंच पर हम लोग पहले लेट जाएंगे, दिखलाता हूँ मैं। हेड जो है मेक श्योर रहिए कि हेड जो है इससे बाहर ना जाए, ठीक है। और हम लोग इसको डायमंड ग्रिप कहेंगे। डायमंड ग्रिप कहते हैं कि जिसमें हम लोग इस तरह से हाथ करते हैं, जो डायमंड पुशअप्स होता बतलाया उसी तरह से इस तरह से पकड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से डंबल पकड़ करके हम लोग ये मूवमेंट सर के पीछे ले जाते हैं और डंबल का ऊपरी हिस्सा सर के लेवल तक ले जाते हैं। और इसको इधर नहीं करना है ज़्यादा। देखिए एक करके दिखलाता हूँ, ये बस इतना ही। एक सेट करके दिखलाता हूँ तो समझिएगा आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। चेस्ट का अगला एक्सरसाइज पेक डेक फ्लाई है, जो एक पेक डेक मशीन पर होगा। लगभग सब जिम में रहता ही है। तो इसके लिए हम लोग शरीर को एकदम बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड जो है हम लोग का एकदम बिल्कुल सीधा रहेगा। जो पीछे का पोर्शन है एकदम बिल्कुल बेंच में सटा हुआ रहेगा, ठीक है। और इस मशीन को इस तरह से पकड़ेंगे और पहले एक हाथ से इस तरह से लाएंगे, फिर दूसरा हाथ से इस तरह से लाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मूवमेंट। ये इसका हम लोग 3 सेट करेंगे कम से कम। हो सकेगा तो 4 सेट भी करेंगे। और तीनों सेट में, ईच सेट में, अगला सेट में हम लोग वजन बढ़ाते जाएंगे। एक सेट में करके दिखलाता हूँ। अब बहुत ज़्यादा यहाँ सटाने का ज़रूरत नहीं, बस इतना तक में ही टेंशन रहता है चेस्ट के मसल्स में। यहाँ फिर चेस्ट पे नहीं बल्कि डेल्टॉइड में मस्त टेंशन आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका मूवमेंट ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये करते करते हमारा हाथ यहाँ सट ही जाता है, इसका मतलब है कि आपका वजन कम है। आप वजन थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, ठीक है। देखिए मेरा सट रहा है क्योंकि वजन मेरा कम है। इसका वजन इंक्रीज करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक ही लाना है, फिर इसको भी पूरा नहीं छोड़ना है, इसको भी यहीं तक लाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका 15 रिपीटिशन लगभग एक सेट में करेंगे। 12 से 15 रिपीटिशन और इसका 3 सेट करेंगे। और ये था चेस्ट का एक्सरसाइज। और इसमें से बिगनर्स लोग 1 से 2 एक्सरसाइज स्किप कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लोग तो एक एक्सरसाइज स्किप कीजिए, एडवांस लोगों को तो सब करना चाहिए। चेस्ट के एक्सरसाइज के दिन अच्छा वॉल्यूम रहना चाहिए, तभी चेस्ट डेवलप करेगा। तो ये था चेस्ट का एक्सरसाइज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।